इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो देखिएगा, पुराने क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखी होंगी उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। सो 2y वेरिएबल्स हमें एक तरफ लेने होते हैं, y इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ये चीज़ पहले बता चुकी हूँ, फिर भी देख लीजिएगा। सॉल्व करते वक्त वेरिएबल्स को एक तरफ लिखना होता है, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। यहाँ पर जिस जिस टर्म में y है उसे हम LHS में लिख लेते हैं और जो हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं उन्हें हम RHS में लिख लेते हैं। सो 2y, y इधर माइनस है, इधर आ गया प्लस, इक्वल का साइन एज इट इज रहा। 26/3 ऐसे ही रहा। LHS में हमारा 5/3 था प्लस का, जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का। साइन बता चुकी हूँ, अगर लेफ्ट में प्लस होता है तो राइट में जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, अगर लेफ्ट में माइनस था तो राइट में जाकर वो प्लस हो जाएगा, या फिर अगर राइट से लाएंगे तो भी यही होगा। इट मीन्स साइन उल्टे हो जाते हैं। अगर लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में हम लोग लाते हैं तो हमारा प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है और डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में बदल जाता है। सो देखिएगा, ये हमारा माइनस था प्लस में बदल गया, ये प्लस था ये हमारा माइनस में हो गया। 2y प्लस y इज इक्वल्स टू 3y। 2y प्लस y इज इक्वल्स टू 3y। 26 अपॉन ये इक्वल। अब देखिए दोनों में डेनोमिनेटर सेम है तो इट मीन्स दोनों का एलसीएम 3 होगा, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। दोनों में एलसीएम डेनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ 3 को एक ही बार लिख देंगे और ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसे वैसे का वैसा ही हम लोग लिख देंगे। दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ 3 को पूरे के डेनोमिनेटर में लिखकर ऊपर जो भी था, माइनस में था या प्लस में था, उसे वैसा का वैसा ही हम लोग लिख देंगे। 26 माइनस 5, 26 माइनस 5। 3y इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज रहा। 26 में से 5 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया 21। क्या 21 हमारा 3 से कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ जी, 3 7 जा 21, 3 7 जा। सो 3y इज इक्वल्स टू 7, हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। अभी बताया था मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी तरफ अगर ले जाएंगे तो वो डिवाइड में जाएगा। सो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 7/3। अब हमें आंसर्स चेक करने हैं कि हमारा ये आंसर सही है कि नहीं। क्वेश्चन में दिया भी हुआ है आपको कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। अपना रिजल्ट चेक कीजिए कि सही है या नहीं। आप निकाल कर बैठ गए, क्या पता ये गलत ही हो आंसर। मान के चलिए हमने यहाँ कहीं गलती कर दी हो प्लस माइनस में और ये गलत आ गया हो, तो आपको अपना आंसर चेक भी करना है। जो रिजल्ट आया है आपको चेक करना है। कैसे करेंगे? हाउ? ये वैल्यू आपको पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड में भी, LHS में भी। जो क्वेश्चन हमें गिवन है, जो इक्वेशन हमें गिवन है उसके LHS में भी पुट करेंगे और उसके RHS में भी पुट करेंगे। दोनों तरफ सॉल्व करने के बाद इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब है आपका आंसर सही है। अगर इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब है आपका आंसर गलत है या कहीं आपने कैलकुलेशन में गलती की है। चलिए, अब यही मैं आपको आंसर चेक करके दिखा देती हूँ। पहले हमने लिया LHS। LHS क्या है? यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। सो देखिए लेफ्ट वाला पार्ट है 2y प्लस 5/3। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो आपका आंसर आया है उसे उठाकर आपको यहाँ पुट कर देना है। y की जगह y की वैल्यू रख देनी है। सो 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है? 7/3 रख दिया जी। जो बाकी बचा उसे वैसा का वैसा ही लिखिए। यहाँ मल्टीप्लाई है, 2 7 जा 14, अपॉन में 3 रहा, 5/3 रहा। अभी बताया था दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले को लिख के ऊपर जैसा है प्लस में या माइनस में वैसा का वैसा लिख दीजिए। 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और नीचे हमारा है 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया LHS। अब हम लोग लेते हैं RHS। RHS क्या गिवन है हमें? 26/3 माइनस y। कुछ भी नहीं करना, अभी बताया कि y की वैल्यू उठाकर रख दो यहाँ पर जो भी आपकी सॉल्व करके आई है। सो 26/3 माइनस y की वैल्यू क्या आई है? 7/3। डेनोमिनेटर सेम है, वैसा का वैसा ही लिख दिया, ऊपर जो है वैसा का वैसा लिख दिया। 26 माइनस 7 हमारा कितना आया है? 19/3। अब देखिए LHS भी 19/3 आया था, RHS भी 19/3 आया है। इसका मतलब है LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया। हो गया आंसर चेक। ठीक है, आपका रिजल्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आया है।
क्योंकि LHS और RHS इक्वल है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी आंसर आया है, जो वेरिएबल की वैल्यू आई है, उसे इक्वेशन में पुट करते हैं और पुट करने के बाद हमारा LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। 3m इज इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। वेरिएबल्स हम लोगों ने एक तरफ लिए, 5m इधर आ गया, माइनस का हो गया, जो राइट हैंड साइड में था वो वैसे के वैसे ही रहा, -8/5 था तो वो ऐसे के ऐसे ही रहा, -8/5। 3m माइनस 5m, प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा आता है बड़ी डिजिट का, सो 3m में से 5m माइनस किया, हमारा कितना आ गया, माइनस का 2m, और जो हमारा है साथ के साथ ऐसे कैसे ही रहा। अब m इज इक्वल्स टू -8/5। अब मैंने आपको बोला था जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नहीं जी ये तो मल्टीप्लाई में नहीं है, तो माइनस में है। जी नहीं, 2 और m के बीच में कौन सा साइन है, कुछ भी साइन नहीं है। इट मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। अगर ये माइनस यहाँ पर बीच में होता तो हम कुछ प्लस माइनस का सोचते, लेकिन अभी -2 और m के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 3y में मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन है, तो सेम वही तो चीज़ है, बस हमारा क्या हो गया, 2 माइनस का हो गया। तो ये 2 माइनस का है, लेकिन माइनस का 2 जो है वो m के साथ मल्टीप्लाई में है, तो माइनस का 2 इधर से उठकर इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इधर माइनस का इधर ले गए, प्लस का हो गया। जी नहीं, ये 2 माइनस का है, लेकिन m के साथ तो इसका रिलेशन जो है, जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ पर ये कैसे आएगा, नीचे जो -2 है वो नीचे डिवाइड में आएगा, -2 उठकर नीचे आ गया। अब कहेंगे कह तो नहीं है मैम डिवाइड में, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, क्योंकि ये ऊपर से मल्टीप्लाई से नीचे तो पहुंच गया डिवाइड में, लेकिन नीचे तो 5 है, 5 के साथ तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना, क्योंकि नीचे पहुंचा है। ऊपर से उठाकर बस मुझे ये नीचे पहुंचाना है, और नीचे जो भी नंबर होगा उसके साथ तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ही जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 से 8 कैंसिल होगा, तो m की वैल्यू क्या आई है हमारी, 4/5। इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 और 5 किसी से नहीं कट रहे हैं। सो LHS देखिएगा, अब रिजल्ट चेक करना है ना। LHS है हमारा 3m, सो 3 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी है, 4/5। मैंने बोला ना रिजल्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दीजिए LHS में और RHS में। तो LHS में रखी 4/5, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, आंसर क्या आ गया, 4 3 जा 12/5। ये LHS की वैल्यू आ गई है। अब RHS की वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। RHS है हमारा कितना, 5m माइनस 8/5। सो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखिएगा 5m की जगह 4/5 माइनस 8/5, 5 4 जा 20। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सोचेंगे हम इसे कैंसिल भी तो कर सकते हैं। हाँ जी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल करने के बाद फिर हमें एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम यहाँ पर कैंसिल करने के बजाय डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। 5 4 जा 20, नीचे 5 रहा, माइनस 8/5 ऐसे ही रहा। जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम दोनों का 5 हुआ, ऊपर जो है वैसा का वैसा ही लिख दिया। 20 में से 8 माइनस किया, कितना आ गया, 12/5। तो देखिए RHS और LHS, LHS है 12/5, RHS भी है 12/5, दोनों हमारे इक्वल आ गए हैं। LHS और RHS दोनों हमारे इक्वल आ गए हैं, LHS और RHS दोनों हमारे इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई है, पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, ये 2 क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। बाकी के क्वेश्चंस पहले वीडियोस में करा चुकी हूँ। देखिए मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मैथ्स समझ में आएगा। आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ वीडियो देखकर, ये वीडियो देखा और बस एक बार सॉल्व करा हो गया, जी नहीं, 2-3 बार क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो गारंटी से आपसे क्वेश्चन होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।